तो थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज का जो वीडियो होने वाला है वो मोजा एयरक्रॉस एस पर, और ये इंडियन वर्जन है क्योंकि यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस पर स्टिकर भी बजाज फिनसर्व का लगा हुआ है। तो ये अभी अमेज़ॉन पर इसका प्राइस है जो 24 या 25,000 के आसपास दिखा रहा है, और ये हाल ही में कुछ 5 या 10 दिन पहले ही इंडिया में लॉन्च हुआ है, और ये हमने लोकल मार्केट से केवल 21,000 रुपीज़ में परचेस किया है। और ये इतना छोटा गिम्बल है विथ पेलोड कैपेसिटी ऑफ 1.8 kg। यू कांट बिलीव इट ना, बट है 1.8 kg। आई थिंक इसका पूरा वेट जो गिम्बल का है वो 750 ग्राम के आसपास है। और इसके साथ अंदर क्या क्या मिलेगा वो भी हम आपको इसका पूरा अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे, और इसके साथ साथ इसकी कितनी अच्छी फुटेज निकलती है विथ कैमरा, जो कि हम यूज़ करने वाले हैं सोनी का ZV-E10, उसके साथ की कुछ फुटेज भी आपको हम दिखाएंगे। तो इसकी पूरी डिटेल जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। वैसे नॉर्मली हम हमारे चैनल पर ऐसे वीडियोस नहीं बनाते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर जो आइटम है वो हमने हमारी चैनल के लिए परचेस किया है, तो इसका अनबॉक्सिंग तो बनता है भाई। तब चैनल की बात चली रही है तो हम एक और चीज़ बता दें कि हम हमारे चैनल पर हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरनमेंट और कार की छोटी छोटी मगर डेली यूजफुल टिप्स रिलेटेड वीडियोस हम बनाते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल चेक नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रूर से चेक कीजिए और ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो चलिए फिर बैक टू द पॉइंट, हम चलते हैं मोजा एयरक्रॉस एस के अनबॉक्सिंग की तरफ। सबसे पहले इस केस को हम ओपन करेंगे। तो अंदर इस केस के अंदर ये जो नीचे है इस केस के अंदर ये आपको मिलेगा, और इसके अंदर ये मैनुअल है, ये गिम्बल है, ये इसका ट्राइपॉड है, ये आपका एल ब्रैकेट है यहाँ पर, ये इधर एक कैमरा माउंट करने के लिए ये इंस्टेंट रिलीज प्लेट है, और ये एक्स्ट्रा सेटअप लगाने के लिए, मतलब एक्स्ट्रा एक गोप्रो है या कुछ भी मोबाइल लगाने के लिए एक्स्ट्रा एक ये ब्रैकेट दिया हुआ है। अब ये सारी जो चीज़ें हैं वो इस केस के अंदर आती है, और इस केस के अंदर आपको पर्टिकुलरली ऐसे जो है वो सेपरेटर्स मिलते हैं, और ये भी सॉफ्ट कुशन वाले हैं। ये पूरा केस जो है वो सॉफ्ट कुशन से बना हुआ है, और ये सेपरेटर मैंने अभी ऑलरेडी इस तरीके से लगा रखे हैं ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि इसमें किस तरीके से जो हम हमारी आइटम्स हैं वो बेसिकली हम ईज़िली इसमें सेट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर ये गिम्बल सेट हो गया, यहाँ पर ये ट्राइपॉड मैंने ऑलरेडी पहले लगा दिया है, ये एल ब्रैकेट जो है वो भी हम इसको यहाँ पर रख देते हैं। उसके साथ में ये जो माउंट है एक्स्ट्रा उसको भी यहाँ पर सेटअप कर देते हैं, ये प्लेट है उसको भी यहाँ पर हम रख देते हैं। और इसके साथ में यहाँ पर आपको ये केबल्स दिख रही हैं, ये मेरी माइक की केबल है, गलती से इसमें रह गई थी। ये जो आपको 3 केबल दिख रही है यहाँ पर, इसमें ये एक USB-C टाइप है, वो गिम्बल को चार्ज करने के लिए है ये वाली। दूसरी जो 2 केबल्स हैं वो गिम्बल को किसी भी कैमरे के साथ कनेक्ट करने के लिए अलग अलग पोर्ट में जो आप लगा सकते हो वो पोर्ट में लगाने के लिए ये 2 केबल दी है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो बहुत सारे केबल जो हैं वो लगाने के लिए आपको अलग अलग जगह मिल जाती है। और ये केस इस तरीके से डिज़ाइन किया है, बहुत ही पोर्टेबल है, बहुत ही स्मॉल है, सॉफ्ट कुशनिंग वाला है। तो इसमें आप कोई भी अपनी डेलिकेट चीज़ है वो आराम से रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ये मेरा किट लेंस है सोनी के कैमरे का, वो यहाँ पर सेट करके मैंने रखा हुआ है। ये यहाँ पर ये कैमरा आपको दिख रहा होगा, वो भी हम इसमें आराम से अभी रख दे रहे हैं। उसके बाद ये जो है वो अलग अलग माइक है, वो इस पाउच के अंदर है, रोड वाले बेसिकली, वो भी मैंने इसके अंदर रख के यहाँ पर रख दिए हैं। और ये छोटा छोटा अभी भी सामान जो है वो बहुत सारा सामान जो है हम इसमें, ये माइक का केबल है वो भी इसमें आ गया, और ये कैमरे की बैटरी, वो भी एक्स्ट्रा बैटरी अगर आपके पास है तो वो भी आप इसमें रख सकते हैं। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आप इस एक केस में आराम से सब कुछ सेटअप करके अपने जो शूट को प्रॉपरली आराम से फिनिश कर सकते हो। और ये बहुत ही छोटा है, बहुत ही स्मॉल है, इजी टू कैरी है, और ये वेट भी बहुत आपका जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो आपको उठाने में भी कोई दिक्कत इसको नहीं होती है। तो ये बहुत ही यूज़फुल केस है जो इस गिम्बल के साथ ही आपको मिलता है। तो अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि ये गिम्बल को बैलेंस कैसे करना है। ये गिम्बल यहाँ पर मैंने निकाल लिया है, और सबसे पहले ये वाली जो फ्लेक्सिबल प्लेट है उसको हमने कैमरे के नीचे माउंट कर लिया है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अभी गिम्बल को क्या करेंगे हम, पहले तो इसको हम सेट कर लेंगे कि ये जो है वो कैसे, ये एल ब्रैकेट है,
इस एल ब्रैकेट को पहले हम गिम्बल में ऑलरेडी लगा ही देंगे ऊपर से, और ये टाइट कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। और फिर हम हर एक एक्स को लॉक कर लेंगे। पहले तो इसको लॉक कर लेंगे। ये लॉक हो गया और ये लॉक हो गया। अभी ये वाला जो पोर्शन है हमारा, इसको फ्री रखेंगे। ठीक है, ताकि सबसे पहले कैमरा जो यहीं माउंट होगा, और इसको सेट करेंगे। तो ये जो पुश लीवर है उसको दबाएंगे तो ये वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा सा हटेगा। तो इसको पहले आगे से कैमरे को लगा देना है और इसको छोड़ देना है और इसको टाइट कर लेना है। और जहाँ पर ये सीधा एकदम रहेगा उधर इसको सेट कर लेना है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट हो गया है आपका एकदम सामने। अभी भी लग रहा है थोड़ा सा, थोड़ा और पीछे करके। हाँ, ये ऑलमोस्ट अभी हो गया सेट। ठीक है, अभी हम एक एक्सिस को और लूज़ करेंगे, ये वाली, ये एक्सिस को, इसको हमने फ्री कर दिया। इसके बाद हम इस वाली को फ्री करेंगे। ठीक है, ये हमने फ्री कर दिया। ये फ्री करते ये टिल्ट हो गया। तो क्या करेंगे, ये जो हैंडल है इसको लूज़ करेंगे और इसको बाहर अंदर करके इसको सेट करेंगे। टाइट हो गया, दो चीज़ें टाइट हो गई। और अगर इसको भी आपको सेट करना है, अब ये वाली एक्स को, ये लूज़ ही है यहाँ से, ये वाली पहले से लूज़ ही थी। अगर ये भी है कहीं आपको लग रहा है तो इसको भी आप आगे पीछे करके एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं। कहाँ रखनी है ये आपके ऊपर है। लेकिन ये दोनों अगर सेट हो गई तो ये ऑलमोस्ट अपने आप ही सेट हो जाती है। अब गिम्बल को कर लेते हैं ऑन। ऑन के लिए ये इस साइड में पावर बटन है, ये पावर बटन कर लिया ऑन। तो ये गिम्बल हो गया है स्टार्ट, जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये गिम्बल स्टार्ट हो गया है। अब इसका मैं आपको एक मोड दिखाता हूँ। ये जो आपका रीसेंटर बटन है, इसको एक बार दबाएंगे तो ये रीसेंटर होगा। अगर इसको हम 3 बार प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा सेल्फी मोड में। और अगर वापस इसको हम जब 2 बार प्रेस करेंगे तो ये वापस जो है वो अपने रीसेंटर मोड में चला जाएगा। ये बटन जो आपको दिख रहा है वो पावर का बटन है। ये वाला बटन जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये जॉयस्टिक है। और इधर साइड में जो ब्लैक वाला बटन है ये बटन आपका मेन्यू का बटन है। ये हम जैसे ही मेनू प्रेस करेंगे यहाँ गिम्बल का मेनू जो है वो डिस्प्ले होगा। और ये सबसे पहला आपको दिख रहा है वो गिम्बल का मेन्यू मोड है, जिसमें फॉलो और लोड फंक्शन है। नीचे करेंगे तो ये एडवांस सेटिंग में गए आप, ये यहाँ पर डिस्प्ले होगा। ये सेटिंग चेंज होगी यहाँ पर, ये राइट साइड वाला नहीं, ये लेफ्ट साइड वाला। ये एडवांस में गए हम और नीचे करेंगे तो ये सिस्टम सेटिंग्स है। यहाँ पर ये सिस्टम सेटिंग्स है। तो टोटल कुल मिला के इसमें 3 ही है, गिम्बल सेटिंग, एडवांस सेटिंग और सिस्टम सेटिंग। अब सबसे पहले हम गिम्बल सेटिंग्स में जाते हैं। तो ये राइट साइड करेंगे तो ये देखो ऊपर नीचे एरो आ गए इधर, ये मतलब आप अभी यहाँ पर हैं। तो इसमें फॉलो है, लोड है, इसको आपको छेड़ना नहीं है, ये गिम्बल कैलिब्रेशन के लिए है। ये जॉयस्टिक मोड में आप जॉयस्टिक की जो सेंसिटिविटी है उसको आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ये 2 पर रखेंगे तो बहुत ही अच्छा काम करेगा गिम्बल। फिर ये अगर आपको जॉयस्टिक की जो फंक्शन है वो रिवर्स करना है तो आप यहाँ से उसको कर सकते हैं। अब ये यहाँ पर नीचे गिम्बल के एडवांस सेटिंग्स में 2 ऑप्शन है, एक मैनुअल POS है और एक हॉरिजॉन्टल है। अब इसका क्या मीनिंग है वो इतना आइडिया नहीं है मुझे। नीचे आपके सिस्टम सेटिंग है, उसमें आपकी लैंग्वेज है और गिम्बल को अगर आपको रीसेट करना है तो है, और अबाउट में कौन सा आपका फॉर्मवेयर है, कौन सा वर्जन है, ये सब अगर आपको जानना है तो यहाँ पे आप जान सकते हैं। वापस बैक चले जाते हैं हम। तो कुल मिलाकर टोटल ये 3 सेटिंग है। ये गिम्बल का एक बैटरी सेविंग मोड भी है। जैसे ही हम पावर बटन को एक बार प्रेस करेंगे गिम्बल जो है वो स्लीप मोड में चला जाता है। अभी ये गिम्बल जो है वो स्लीप मोड में है, ये कुछ है नहीं, अभी स्लीप मोड में चला गया। वापस हम पावर बटन को प्रेस करेंगे एक बार सिंपल टच से तो वापस जो गिम्बल जो है वो एक्टिव हो गया। अभी इसको रीसेंटर करता हूँ मैं, ये रीसेंटर हो गया। अभी ये जो है वो काम कर रहा है। अभी गिम्बल के मोड में है हम पैन फॉलो मोड में। तो ये देख रहे हो आप, अभी खाली पैन ही फॉलो करेगा, ये खाली पैन फॉलो कर रहा है।
यूँ ये डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है। ऊपर नीचे कर रहा हूँ गिम्बल, कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, अभी दूसरे मोड में जाते हैं हम, टिल्ट फॉलो मोड। ये टिल्ट फॉलो मोड मैंने एक्टिव कर लिया। अभी टिल्ट फॉलो मोड में ये टिल्ट को भी फॉलो करेगा। ये नीचे गया, ये ऊपर गया, ये नीचे गया, ये ऊपर गया, लेफ्ट राइट नीचे ऊपर। ठीक है, और FPV मोड में ये गिम्बल को आप, ये FPV मोड, ये यूँ भी आपका राउंड सा जो मूवमेंट है उसको भी कैच करेगा। ये किसी भी टाइप की मूवमेंट को ये अभी कैच कर रहा है। ठीक है, और लॉक मोड अगर मैंने एक्टिव कर लिया तो अब ये सारे मोड जो है वो एक्सिस जो है वो लॉक हो गए। अब ये कैमरा इसी एंगल पे रहेगा, मैं चाहे गिम्बल को कैसे भी कुछ भी करूँ है। तो ये लॉक मोड हो गया। दूसरा, अगर आपको लॉक करना है तो आप ये एक्सिस के लॉकिंग सिस्टम के थ्रू भी गिम्बल को आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब बैटरी सेविंग के लिए भी ये पावर बटन बहुत ही आपका इजीली काम करता है। एक बार दबाया, ये स्लीप मोड में चला गया गिम्बल, देखा, एक बार मैंने दबाया स्लीप मोड में चला गया। वापस इसको एक बार मैं प्रेस करूँगा, वापस ये गिम्बल जो है वो चालू हो गया। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो 1.8 kg की है। तो अगर आपके पास थोड़ा बड़ा लेंस है तो भी आप इसको आराम से अपने कैमरे के ऊपर माउंट करके बहुत ही इजीली यूज़ कर सकते हैं। और इसका वेट ज़्यादा नहीं है, तो ये आपका लॉन्ग टाइम के दौरान, लॉन्ग शूट के दौरान आपका हाथ भी इतना थकेगा नहीं और इतना स्ट्रेस जो है वो आपको फील नहीं होगा। ये बहुत ही, कलर भी इसका बढ़िया एकदम वाइट है, तो मज़ा आता है इसको देखने में। इस गिम्बल का जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लगता है ना, वो यही है कि इस गिम्बल में ये जो जॉयस्टिक है वो राइट साइड में दिया है। तो अगर कोई राइट हैंड से ऑपरेट करने वाला है तो वो तो बड़े आराम से इस गिम्बल को ऑपरेट करेगा, लेकिन अगर कोई लेफ्ट हैंडर इस गिम्बल को ऑपरेट करने की कोशिश करे तो थोड़ा बहुत उसके लिए परेशानी वाली बात हो सकती है। और बैटरी बैकअप भी इसका काफ़ी ज़्यादा है। मोज़ा इसको क्लेम कर रहा है कि 12 आवर्स का बैटरी बैकअप ये आराम से देता है। और इसमें इन लोगों ने इंसेप्शन मोड भी एक दिया हुआ है। ये आई थिंक मोड बटन को 3 बार दबाने पर, हाँ, ये जो मेनू बटन है उसको 3 बार हम जैसे प्रेस करेंगे तो इंसेप्शन मोड में ये जो है वो चला गया। ये आया, यहाँ पर लिखा हुआ भी आ गया इंसेप्शन मोड। तो अभी इंसेप्शन मोड में आप कैसे भी गिम्बल्स के अलग अलग शॉट्स जो है वो ले सकते हैं, है ना। इसको यूँ टिल्ट करके आप ये राउंड मोड में, ये जो है ये अभी घूम रहा है। ये इसलिए धीरे घूम रहा है क्योंकि मैंने जो इसकी स्पीड है वो थोड़ी स्लो में रखी हुई, तो इसीलिए ये जो है वो धीमे घूम रहा है। अब अगर वापस इंसेप्शन मोड में से बाहर निकलना है तो वापस 3 बार इसी बटन को प्रेस करना है, तो इंसेप्शन मोड में से ये बाहर आ जाएगा। इसका जो ग्रिप है वो भी बेटर है। यहाँ पर थोड़ा टेक्सचर्ड जो आपको है वो प्लास्टिक है, तो इसकी वजह से पकड़ने में भी ये बड़ा इजी रहता है। और नीचे भी यहाँ पर एक रबर का ग्रिप है, तो यहाँ पर भी अगर आपका हाथ थोड़ा लगेगा तो ये यहाँ पर भी थोड़ा बहुत वो रबर जो है वो आपको सपोर्ट देता है। और जो इसका ट्राइपॉड है वो भी ऐसे पैक करके थोड़ा आपके दूसरे हैंड के लिए ग्रिप प्रॉपर बनाता है, जिससे आप निंजा वॉकिंग शॉट या और कोई स्लो चल के आपको शॉट्स लेने हैं तो वो भी आप आराम से ले सकते हैं। और एक हाथ से भी ये इजीली आराम से आप इसको मूव कर सकते हैं, क्योंकि ये वेट में बहुत ही हल्का है। तो एक हाथ से भी इसको ऑपरेट करने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। ये यहाँ पर ये रिकॉर्ड का बटन है, और इसी को अगर आप दबा के रखते हैं तो आपके फ़ोटो भी खींच जाएंगे। लेकिन ये कब, जब आप अपने केबल को कैमरे से कनेक्ट करेंगे तब। एक और चीज़ जो है वो मुझे आपको दिखानी है कि इस गिम्बल को आप वर्टिकल मोड में भी यूज़ कर सकते हो। अपने कैमरे को ये एल ब्रैकेट जो आपको दिया है उसको खाली निकालना है और उसको टिल्ट करना है, और इसी एल ब्रैकेट में यहाँ से इसको इंसर्ट कर देना है। तो ये जो आपका कैमरा है वो वर्टिकल मोड में सेट हो जाएगा। तो इसको सेट करने के बाद आपको केवल और केवल ये वाला एंगल जो है उसी को बैलेंस करना पड़ेगा। इसको आपने जैसे ही बैलेंस कर दिया, थोड़ा सा ऐसे अंदर, ये हो गया आपका वर्टिकल मोड सेट। अब आप अपने वर्टिकल के कंटेंट भी आराम से इस गिम्बल में
ले सकते हो। लॉन्ग शूट के दरमियान अगर आपके कैमरे की बैटरी जो है वो डेड हो जाती है या लो हो जाती है और आपको उसको रिप्लेस करना है, तो आप आराम से कैमरे को, ये गिम्बल को स्लीप मोड में डाल के अपना ये जो शू माउंट है या जो कैमरे का जो माउंट प्लेट है उसको ये लॉक खोल के ये क्विक रिलीज प्लेट को दबा के आप अपने कैमरे को आराम से निकालिए और आपका बैटरी वाला जो पोर्शन है यहाँ इसको ओपन करके कैमरे को बंद कर दीजिए। इसको ओपन करके आराम से आप अपनी बैटरी को स्वैप कर सकते हैं। इस गिम्बल के ऑफिशियल ऐड में हमें ये दिखाया गया है कि आप एक साथ 3 तरीके के सेटअप जो है वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। हमने ये तीनों सेटअप एक साथ इस गिम्बल में ट्राई तो नहीं किया है, लेकिन जो हमने कैमरा इसमें सिंगल माउंट करके फुटेज जो निकाली है वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये अभी जो आप शॉट देख रहे हैं वो एक आर्म लेंस से शॉट है। मेरा आर्म जो है वो पूरा का पूरा वाइड है, धूप एकदम सनलाइट जो है वो अभी मेरे फेस पे आ रही है, एकदम ब्राइट सनलाइट में, एकदम सूरज मेरे ऊपर है। ये अभी आपको फुटेज जो है वो दिख रही है। तो स्टेबलाइजेशन आप देख सकते हैं कि गिम्बल का कितना एकदम बढ़िया है। अब थोड़ा मैं अभी ये वॉकिंग मोड में हूँ, थोड़ा मैं आपको दौड़ के भी दिखाता हूँ। ये आपको रनिंग में फुटेज कैसी लग रही है, आपको आइडिया लग गया होगा कि इसकी फुटेज कितनी बटर स्मूथ है। और ये एक हाथ में पकड़ के भागने में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि ये बहुत ही, कैमरा भी लाइट वेट है और गिम्बल भी लाइट वेट है। तो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि हम वैसे तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स के वीडियो नहीं बनाते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर जो गिम्बल है वो हमने हमारी चैनल के लिए परचेस किया है, तो इसीलिए इसका अनबॉक्सिंग हमने किया और इसका रिव्यू भी हमने किया। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और मोज़ा एयरक्रॉस एस के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी तो मिली ही होगी। तो हमारी चैनल पर हम ऐसे ही नॉलेजफुल और गाइडेंस प्रोवाइड करने वाले वीडियो जो हैं वो लाते रहते हैं, तो एक बार हमारी चैनल को ज़रूर से विजिट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।